भाई इस समय मौजूद हूँ हिसार के मिलगेट रोड पर, जहाँ पर लोगों को बड़ी उम्मीद है प्रशासन से कि सड़क बनेगी, पर काले बालों से सफ़ेद बाल आ चुके, पर सड़क निर्माण का कार्य होता हुआ नजर नहीं आ पा रहा। धरातल पर ऐसे हालात हो चुके इस समय हिसार की मिलगेट रोड के। और चारों तरफ एक और कैमरा घुमा देता हूँ अच्छी तरह से। भैया जीटी रोड भी इस रोड के आगे फेल है। प्रशासन कहीं ना कहीं दावे तो करते हैं, धरातल पर आते आते वो दावे कहीं ना कहीं कम नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे हालात हो चुके हैं इस समय। तस्वीरों के माध्यम से फ्री में पाउडर आपको मिलता है इस रोड पर, फ्री में खड्डे ही खड्डे हैं, पानी इतना भर जाता है कि खड्डों का पता नहीं चल पाता खड्डे हैं तो है कहाँ पर। ऐसे हालात हो चुके इस समय हिसार के मिलगेट रोड के। और अब बताया जाता है कि बॉर्डर पड़ता है। बॉर्डर कैसे पड़ता है? एक जोगीराम स्याग जी विधायक का बरवाला से और एक हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी का। सो फिलहाल रामकृष्ण जी मौजूद है। भैया शुरुआत कर रहे थे, सभी की सभी जानी मानी हस्तियाँ इलाके की मौजूद है। आज निरीक्षण करने के लिए आई है और तैयारियाँ कर रही है कि चंदा जुटाते हैं, रोड बनाते हैं। अब चंदा कौन जुटाएगा, रोड कौन बनवाएगा, काफ़ी सारे सवाल है। रामकृष्ण जी नमस्कार। नमस्कार सर। जनाब एक बात बताइए, आज क्या कोई मीटिंग ली जा रही है इलाके वासियों की तरफ से? सभी की सभी जानी मानी हस्तियाँ मौजूद है इलाके की। मीटिंग ये सर आज तो चेतावनी दे रहे हैं। किनको दे रहे हो? जिनको, प्रशासन को। ठीक है। हाँ जी, प्रशासन चेतावनी दे रहे हैं। अगर हमारी बात सुनी गई तो ठीक है, वरना बहुत भारी आंदोलन होगा जी, बहुत भारी। हाँ भाई साहब एक बात बताओ, सरकार दावा अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। करती है, सुविधाएं मिलती है, पर उससे पहले देखता हूँ आंदोलन करना जरूरी हो जाता है। ऐसा क्यों? पहले क्यों नहीं सुनती? आश्वासन देती करते नहीं जी। क्यों? कमी क्या है? जनता चुनती है वोट देके। वो चुनती है, लेकिन वो बस चुनने बाद में फिर वो बादशाह बन जाते हैं जी। हाँ, वो बादशाह बन जाते हैं फिर वो। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या कुछ मीटिंग में रहा, कुछ अलग देखने? मीटिंग हमने ये की थी, 5 साल पहले पीछे चले गए, 5 अब हो गए सरकार को आए हुए। और इस रोड को आप देख रहे हो कि ये रोड कितने वार्डों से जुड़ा हुआ है। और इस रोड के हालात ऐसे हैं, जहाँ गरीब तबका रहता है, रेडी वाले, सब्जी वाले, काम करने वाले, यहाँ रोज़ कोई ना कोई हादसा होता है। बरसात में भी इतना बुरा हाल था जी, बहुत कीचड़ और इतना गड्ढे लगे हुए हैं कि आप हालात को ऐसे देखोगे कि बुरा हाल है यहाँ। और हम लोगों ने इस बार सोचा है कि हमारा अगर इस बार ये रोड बड़ा काम नहीं हुआ तो इस बार हम एक आंदोलन करेंगे। वोट के टाइम पे तो यहाँ सब जैसे रूबरू प्रोग्राम चला दिया, फलाना धिमका चला दिया। मैं इलेक्शन की वोट लेने के लिए तो 12 क्वार्टर, मिलगेट, ये वाला सारा एरिया ये है जी। और यहाँ सारे प्रोग्राम चला दिए। आज जैसे मेयर साहब हमारे पहुँच रहे हैं और सारा चार MC लगते हैं जी इस रोड के। और अगर मौके के MC चाहे तो ये रोड क्यों नहीं बनता अब तक? MCO ने तो मतलब ही नहीं जी अपना वार्डों में, ठीक है इलेक्शन जीत लिया, उसके बाद बैठे आराम से इस रोड का मुद्दा उठाए। ये एक सामाजिक मुद्दा है, सभी के लिए, सभी परेशान है। अगर वो ही पहल करते तो आज हमारे को ये नौबत नहीं आती। हार के ने अब सभी मोहल्ले वासियों ने सोचा है कि हम इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे और उससे भी आगे तक जा सकते हैं अगर ये रोड नहीं बना तो। ये कहीं ना कहीं अगर बात करूं सर, 5-6 दिन रोड में गाँव लगते हैं जनाब। इसके कारण 3 दिन हो गए, दवाई कमर में झटका लग गया इसके रोड के कारण। 3 दिन हो गए। जोरों का था, कम था। अरे 3 दिन हो गए दवाई खाते हुए। अभी डिस्क प्रॉब्लम, डिस्क लगी मेरी। किसको मानते हो? रोड को, सारे MC को। अरे जो मंत्रियों को जिम्मेवार मानते हैं, जो वोट लेने आ जाते हैं और संभाल नहीं करते। अब डिस्क हुई है, हम तो कुछ नहीं देंगे। हम तो उनको आएंगे के बाद है ना वोट क्या। तो भैया नमस्कार जी। जी, मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर पहुंचे हैं हमारी समस्याएं सुनने के लिए। ये जो वार्ड है, यहां 5, 6, 7, 8, 9 4 वार्ड लगते हैं और कुछ हिस्सा शहर के अंदर है और कुछ हिस्सा बरवाड़ा हल्के में लगता है। लेकिन ये जो हल्का बीच में पड़ता है, मिल गेट से लेके और जहाजपुर तक जो रोड ख़राब है, वो रोड बिल्कुल ही ख़राब है। इससे पहले भी हमने एक बार जलेबी चौक पर इस रोड को ठीक करवाने के लिए धरना लगाया था। तब सभी राजनीतिक पार्टी आई थी, कुछ काम हुआ था पहले भी 5 साल पहले। लेकिन अब जो है ये बरसात जैसे बरसात होती है, इस बरसात में खड्डे इतने हो जाते हैं कि आम आदमी का चलना दुभर हो जाता है। हम गारंटी से कह सकते हैं कि आज इस रोड पे पानी भर दो, मेयर हो या MLA हो या मंत्री कोई भी हो, अगर इस रोड पे साफ निकल जाएगा तो हमारी गारंटी है वो साफ नहीं निकल सकता, कहीं ना कहीं गिरेगा। धन्यवाद जी आपका। और लोगों के पास भी आऊँगा। अब पहले दिखा देता हूँ, सड़क में गड्ढे या सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क है। अभी तक समझ इस बात की नहीं आ पा रही। भाई साहब राम राम। वोट देते हो? वोट देते हैं जी। फायदा मिलता है वोटों का? मेरे को तो लगता नहीं जी, कोई फायदा नहीं है वोट देने। अगली बार दोगे नहीं दोगे? मैं तो नहीं दूंगा, नोटा पे डाल दूंगा, किसी को नहीं दूंगा वोट।
सो ये हालात ऐसे हो चुके हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सर देखो, राजनीति एक अलग चीज़ है, वोट भी एक अलग चीज़ है। सबसे पहले एक आम इंसान की एक आम ज़रूरत होती है। आम ज़रूरत वो है रोड। यहाँ से सैकड़ों स्कूल की वैन जाती हैं जो इस सेक्टर से होती हुई निकलती है। सेक्टर वालों ने भी गेट बंद कर दिए आम पब्लिक के लिए। पब्लिक जाए कहाँ? यहाँ जाम लग जाता है, बच्चे फंस जाते हैं, स्कूल से लेट हो जाते हैं, वाहन ख़राब हो जाते हैं, लोगों को चोट लग जाती है। तो सबसे पहले तो राजनेताओं से, लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि आम हमारी जो ज़रूरत है रोड की, वो रोड की ज़रूरत पूरी की जाए। बस हमारी तो यही है जी। नमस्कार जी। तो भाई साहब एक सवाल था आपसे, आप पार्षद खुद रह चुके हो पूर्व? मैं नहीं रहा। अच्छा, आप रह चुके हो। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब एक बात बताओ, पहले आश्वासन हर कोई देता है वोटों से पहले, उसके बाद भूल क्यों जाते हैं? सर, जब से हमारे मेयर साहब और हमारे कमल गुप्ता जी, इन्होंने बहुत हमारे साथ प्रदर्शन किए हैं। खुद ने भी लोरिया चौक पे हमने प्रदर्शन किया जब हमारे साथ थे, मिल गेट पे हमने प्रदर्शन किया जब हमारे साथ थे, इन सड़कों को लेके। ठीक है, जब से ये सत्ता में आए हैं ये बातें तो करते हैं हवाई जहाज़ों की, है हमारी मूलभूत सुविधा की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। क्योंकि आम पब्लिक को क्या चाहिए? मूलभूत सुविधाएं। हमें हवाई जहाज़ में तो कोई जाना नहीं, हमें तो सड़क के माल जाना है। ठीक है, और अब ये जो हमारे मेयर है, पार्षद है, ये सत्ता के नुमाइंदे हैं। आज ये सत्ता के साथ है, बीजेपी के साथ। तो आज ये रूबरू प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इनको 3.5 साल हो गए, वो कहाँ थे? एक छोटा सवाल था, आप पार्षद रह चुके हो, अब एक पार्षद से मुलाकात हुई थी मेरी इसी इलाके के, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका कहना था कि मेरी चलती नहीं है, मेरी सुनवाई नहीं है। नहीं, हमारी पिछली सरकार में हमने, जो पिछली सरकार थी, हम उसके वैसे सरकार के विरोध में थे, उनके विरोध में होते हुए हमने सड़क बनवाई थी। उसी के अंदर इन्होंने, जो ठेकेदार ने और जो मार्केट कमेटी के कर्मचारी ने, उनके खिलाफ हमने विजिलेंस जाँच करवा कर उन पर मुकदमे भी दर्ज कराए थे, जिसका श्रेय मेयर ने खुद, मेयर बनने के बाद खुद अपने आप लिया था कि मैंने करवाई है। जबकि वो हमारे खुद के मोहल्लेवासियों की शिकायत पे उनके खिलाफ विजिलेंस जांच बैठी थी। ठीक है, और अब ये हम ये देखते हैं कि ये सड़क तो दूर की बात है, अब ये खड्डे रह गए हैं, सड़क तो हमें देखने को नहीं मिल रही। और अगर ये नहीं इनको चेताया गया तो अगर ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा। हम इनसे अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको बनाएं, नहीं तो हम बहुत बड़े आंदोलन की तरफ जा रहे हैं। नमस्कार। क्या कहना चाहते हो? देख भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी जो ज्वलंत समस्या है, मेन समस्या है, इस रोड की समस्या है, इसको लेकर के आप हमारे बीच में आए और जनता की आवाज़ जो है आज आप सुन रहे हो यहाँ पर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये रोड बनने लग रहा था, जब इस रोड का उद्घाटन किया गया था, तो हमारे आज मंत्री जो है, निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी ने यहाँ भाषण दिया था, कहा था कि पहले जो सरकारें थी वो रोड बनाती थी ना, वो 2-3 महीने में टूट जाता है, हमारा बनाया रोड 20 साल तक नहीं टूटेगा। जबकि ये रोड बना को नहीं, उससे पहले टूटना शुरू हो गया। और हालात ये है कि आज ये इसमें रोड नहीं है, 200 मीटर जगह, 200-250 मीटर जगह के ऊपर रोड नहीं है बिल्कुल भी, वो चोरी हो चुका है। लेकिन सरकार के ये जो नुमाइंदे बन गए, उसके बाद में इन्होंने इनको जो समस्या है, जन समस्या है, लोगों की समस्या है, वो नज़र नहीं आ रही। मैं मोहल्ले वासियों की तरफ से और सरकार को चेताना चाहता हूँ कि या तो हमारे रोड को, इस रोड को 1 हफ्ता के अंदर इस पे कार्रवाई की जाए, वरना हम यहाँ बड़ा आंदोलन करेंगे। हो सकता है रोड जाम कर दें, धरना लगा करके बैठ जाए, इनमें से कोई भी कार्रवाई मोहल्ले की मीटिंग लेकर के हम करेंगे। इलाके वासियों का कहना है कि वोटों के समय हम भी बताएंगे, जो आपने हमें बताया हम भी वोटों के समय दिखाएंगे। चर्चित चेहरे सभी इलाके वासी मौजूद है, पर एक चेहरा इसके अंदर मौजूद है जो हिसार के मेयर मुद्दे के साथ बिल्कुल साये की तरह रहते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। अरे बताओ, ढिलाई क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों लोगों की सुनवाई नहीं होती? वोटें ली जाती है, आश्वासन दिया जाता है विकास होगा, ये करा देंगे, वो करवा देंगे, उसके बाद होता क्या है कि सड़क गायब हो जाती है। आप तो मेयर साहब के साथ रहते हैं, क्या एजेंडा नहीं उठा या आवाज़ नहीं पहुँची लोगों की? ऐसा है चिराग जी कि आपकी बहुत बढ़िया सवाल है कि मैं मेयर साहब के साथ में रहता हूं, लेकिन मैं आपको इस चीज़ से बिल्कुल है ना कॉन्फिडेंटली तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये बात आज मेरे घर और मेरे मोहल्ले की है।
आज ये सारे जो लोग यहाँ पे बुजुर्ग लोग जो खड़े हैं वो मेरे दादाजी, कोई चाचा, कोई ताऊ, ये भाई, सारे जो नौजवान जो हम साथ में खेले हैं, आज ये जो दयनीय दशा है वो बिल्कुल देखने योग्य है। और पिछले काफ़ी समय से इसका वो किया जा रहा है। हमें भी इस बात का मालूम था कि मार्केट कमेटी के अंडर आता था। अभी इसके ऊपर जो इनका जो कार्य है उस पर भी काम चल रहा है और ये PWD के तहत इसमें कार्य जल्दी से जल्दी जारी करने की भी संभावनाएं हैं, लेकिन मैं उस संभावनाओं को नहीं मानता। मैं बिल्कुल कोरे तरीके से आज प्रशासन से हाथ जोड़ करके ये गुहार करना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारा परिवार है, सबसे पहले मोहल्ला है और मोहल्ले की दशा वास्तव में दयनीय है। तो आज सारे जो बुजुर्ग जो लोग हैं वो क्रांतिकारी तरीके से और आंदोलन के लिए जो लोग चेताने की जो वो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम ज़रूर उस खामी के अंदर रहे हैं जब भी हमें इस तरीके से चेताया जा रहा है। तो मैं तमाम मेयर साहब से या विधायक जी से या मंत्री महोदय से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस काम को जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर करवा करके हम एक ऐसा रोड जनता को समर्पित करें जिससे जनता के द्वारा फिर से वाहवाही हम इस मोहल्ले के अंदर ले सके, क्योंकि ये वो मोहल्ला है जो विधायक बनाता है, जो मेयर बनाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा जो वोटिंग है वो इस मोहल्ले से वोटिंग होती है। ये जो एरिया है ये टिब्बा दाना शेर, मीलगेट, पड़ाव श्यामलाल ढाणी का जो क्षेत्र है वो गहन क्षेत्र है। यहाँ पर सलम एरिया का जो एरिया है 5-6 एरिया जो ऐसे हैं जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा वोटों की तादाद में वोटिंग करते हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये कहना चाहूँगा कि आपका भी इसके ऊपर विशेष तरीके से इसके ऊपर ध्यान दें और यह रोड जल्दी से जल्दी जनता को समर्पित करके आप एक सुशासन का उदाहरण जो है वो जनता के सामने पेश करें। और मैं पुण्य आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि आज मेरे मोहल्ले की बात है तो मैं तमाम जब भी मेरे मोहल्ले को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं ऐसा कोई वो नहीं कि किसी के साथ में देखो वो अच्छाई से काम कर रहे हैं तो हम उनके साथ अच्छाई से खड़े हैं। अगर किसी भी तरीके की कोताही में नितिन आज़ाद हमेशा आगे खड़ा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। इलाके वासी मौजूद थे, पूरा मुआयना कर चुके इलाके का, देख चुके हालात कैसे हैं। एक शब्द भाई साहब कुछ कहें। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, क्या लगे? बढ़िया जी बढ़िया। भाई साहब क्या हमारे फ्री पाउडर मिलता है? जब बहुत फ्री पाउडर मिले जी। हमारे जो भी MLA, जो भी मेयर, जो भी MC बने ना जी, हमारा पड़ाव से और 12 क्वार्टर रोड, यो रोड सारा MLA बना हुआ जी और मेयर बनाता है जी। और उन्होंने आँख मीच के सो गए जी हमारे तो। पर एक बात तो भूल के हो जाते हैं, मेयर और विधायक आप लोगों को भूल जाते हैं। हमें बनाया, हमें भूल गए जी। मेयर भी भूल गया और विधायक भी भूल गया जी। बादाम दो, याद दिलाओ। बादाम दे दिए जी, अगली बार बड़न कौन देंगे जी? 10 दिन का टाइम देवा जी। लोहिया चौक से उर्ला कहानी बड़न कौन देवा जी? ना तो मेयर ने बड़न देवा, ना कमल गुप्ता ने बड़न देवा जी। हमारा काम करेगा तो मोहल्ला में बढ़ेगा, नहीं तो बढ़े नहीं का जी। तो ये जनता समझदार है। शेयर टू ग्रुप करें, कमेंट करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। हाँ जी बताइए। हाँ जी नमस्कार जी। मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक सरकारी स्कूल है, ये गेट लगा हुआ मेला ग्राउंड का दिखा दो। जब भी यहाँ पानी भर जाता है, CIA स्टाफ है वो भी डूब जाता है, उसका सारा पानी इस रोड पे निकाला जाता है। इनको सेक्टर तो बड़ा प्यारा है, इस आम जनता का नाश करने पे तुले खड़े हैं। लाहौरिया चौक से आज तक इसका आगे का सुधार नहीं होता। लाहौरिया चौक तक इनकी कारियाँ भी लग जाती है, सब कुछ लग जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। जब भी यहाँ पानी भरता है, यहाँ इतनी पब्लिक को परेशान किया जाता है, सारा पानी मेला ग्राउंड का यहाँ निकाल देते हैं। गरीब लोगों को मारने का काम करते हैं ये। इनको सेक्टर इसलिए प्यारा है। यहाँ के स्कूल देखो, स्कूल सारा डूब जाता है, बच्चों को पढ़ाई के नाम पर 0 हैं। यहाँ की पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है, हद से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो अगली बार बहुत ज़्यादा एक्शन लिया जाएगा इसके ऊपर। तो हम बताना चाहते हैं कमल गुप्ता जी को, गौतम सरदाना जी को, जोगीराम सिहाग जी को, क्योंकि जाते हैं हम, ये कहते हैं ये बरवाड़ा हल्का में आता है। यहाँ शहर में हम मुद्दे सुनते हैं कि हल्के वासी, हमारे को क्या मतलब है? पूरा BJP का राज है हरियाणा के अंदर, तो BJP ध्यान दे इस पर। स्पेशली चैलेंज कर रहे हैं अब की बार हम। अगली बार हम यहाँ पे बहुत अच्छे से धरना रखेंगे, शांतिपूर्वक धरना देंगे। इन्होंने धरने भी नहीं देखेंगे, इतना लंबा धरना हम रखेंगे। अगर इस पर कार्रवाई 1 हफ्ते में नहीं होती है तो आज संडे, नेक्स्ट संडे को हमारा धरना यही होगा। ठीक है जी।